कहानी उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य जैसी है, जिसका किस्सा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा ही कुछ मामला देवास से सामने आया है, जहां अफसर बनने के बाद पति ने पत्नी को छोड़ दिया। शुरुआत में आपने सुना कि कैसे बागली की रहने वाली ममता ने पति को अफसर बनाने के लिए बर्तन धोए, दिन रात मेहनत की, और जब पति अफसर बन गया तो वही ममता उसे खटकने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ममता ने दिन रात एक ही सपना देखा कि उसका पति अफसर बने, उसी शख्स ने ममता को अफसर बनते ही भुला दिया। खुद ममता से सुनिए उसके पति कमरू की कहानी। सिंगरौली रहने के बाद फिर इन्होंने जो इनको वेटिंग में डाला था वो निकल गए, इसके क्लियर हो गया, तो फिर रतलाम हुई इनकी पोस्टिंग। फिर रतलाम रहे हम। रतलाम होने के बाद रतलाम में भी हम 2-1 साल रहे। उसके बाद इनका किसी से चक्कर चल गया। उसके बाद मेरे को इन्होंने 1.5 साल तक परेशान करा। 1.5 साल तक परेशान करा। जब भी मैं इनको छोड़ के नहीं आई मैं इनको छोड़ के। उसके बाद मेरे को इसने झूठ बोल के मेरे घर भेजा कि अपन प्लाट ले रहे हैं, तू जा वहाँ पे बातचीत करके आना। तो मैं वहाँ गई और जब फोन लगाया बोले मैं तेरे को नहीं रखूँगा, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू ऐसी है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा करके मेरे को घर भेज दिया। ठीक है, मैं यहाँ रही, मेरे को लेने नहीं आया, वहाँ पे ताला लगा के उसके घर भाग गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ एसडीओ साहब के यहाँ काम करा। एसडीओ साहब के यहाँ मैंने खाना बनाया। फिर उन्होंने एसडीओ साहब ने छोटा सा आवेदन लिखा। फिर उन्होंने समझाने के लिए उसको बुलाया यहाँ पे। फिर वो बोलता कि उसके वकील को लेके आया, फिर समझाने के लिए कि बोले नहीं, आज के बाद मेरे से कुछ गलती नहीं होगी, कि मैं इसको रखूँगा हमेशा के लिए। एसडीओ साहब ने पूछा आपका किस बात से विवाद होता है, तो बोले सिर्फ कुछ नहीं, बोले कि बच्चे के पीछे होता है, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो बच्चे नहीं। तो ठीक है, आप बच्चे आपकी तैयारी कर रहे तो नहीं, लेकिन अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, ज़िंदगी भर के लिए रखूँगा। ऐसा करके ये मेरे को ले गया यहाँ से। उसके बाद फिर 4 महीने रखा। 4 महीने बाद रखने के बाद ये फिर भागा छोड़ के मेरे को। ममता की कहानी में वो मोड़ आ गया था जब एसटीओपी की समझाइश के बाद दोनों साथ रहने लगे थे। उस वक्त धार में दोनों साथ रहते थे। फिर एक बार अफसर बन चुके कमरू ने ममता को धोखा दिया और जिस घर में उसे रखा था वहां छोड़कर चला गया। मैंने फोन लगाया, बोले मैं नहीं पहचानता तेरे को कौन है। उसके बाद बोला मैं नहीं रखना चाहता तेरे को जहाँ जाना वो चले जा। मैंने बोला मेरे को मकान की चाबी दे दो, तो मेरे को चाबी नहीं दी इन्होंने। चाबी नहीं दी, बोले मैं आ रही हूँ घर, तो बोले यहाँ आएगी तो तेरे को मैं मरवा दूंगा, मेरे घर आएगी तो तेरे को मरवा दूंगा। तो सर मैंने घर नहीं गई, फिर सीधे गई रतलाम और मकान मालिक से पूछा कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो मकान मालिक ने बोला कि बेटा तू ताला तोड़ दे। ताला तोड़ के मैं रही, 1 महीना भर तक रही। 1 महीना भर तक रही, उसका इंतजार करा। फिर उन्होंने मकान मालिक को बोल दिया फोन लगा के कि ना मैं रहने आऊँगा, ना इसका किराया दूंगा, ये इसका सामान लेके कहाँ भी जाए। फिर मैं रतलाम थाने में गई तो वहाँ फिर मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं गई तो कोई ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसके बाद मैं वापस यहाँ आई। एसडीओ साहब ने फिर मेरे से वो आवेदन बनवाए, फिर मेरे को सब दूर डाला। फिर मैं वो एक बार और गई रतलाम। आपको बता दें कि ममता से कमरू की शादी साल 2015 में हुई थी। ये शादी 6 साल भी नहीं चली। ये मामला अब कोर्ट में है, जहां अफसर बन चुके कमरू को कोर्ट भरण पोषण के लिए आदेश दे चुका है, लेकिन आज भी ममता को भरण पोषण नहीं मिला, जिसे लेकर वो अदालत में गुहार लगा रही है।